में कि वो महात्मा जी गए और रुक गए वहीं गांव के बाहर। अब पता चला लोगों को, तो लोग अपना स्वागत सत्कार जो भी कर सकते थे किया। उनको जो ज़रूरत थी सामान ले लिया, जो ज़रूरत था खा पी लिया, नहीं तो बाकी जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का। तो अब लोगों ने देखा, कहते ना जो डाल फलती है वो झुक जाती है। पता चल जाता है कि इसमें फल लगा हुआ है, तो जिसके अंदर जिसको कुछ फल मिल जाता है, फल देने की शक्ति ताकत आ जाती है, उसके बारे में लोगों को पता चल जाता है। तो गांव वाले आने जाने लगे, गांव वाले आने समझो कि देख रेख भी करने लग गए। जो गृहस्थ का धर्म होता है, गांव वालों का धर्म होता है, उसका पालन भी करने लग गए। तो एक दिन क्या हुआ कि बीमारी फैली। तो गांव में कुछ मुर्गे थे, पाल रखा था लोगों ने, तो मुर्गे आने समझो सब मर गए। तो जो मुर्गा पाले हुए थे वो लोग भी जाते थे, कहा महाराज बड़ा नुकसान हो गया, मुर्गे सब हमारे मर गए। बोले अच्छा हुआ। हैं अच्छा हुआ? हाँ अच्छा हुआ। खराब लगा लोगों को, लेकिन एक तो मेहमान थे गांव के, दूसरे महात्मा थे, साधु वेश में थे, तो सबको तो पहचान नहीं होती है। वो तो पहचानने वाले को ही होती है, जिसके पास युक्ति होती है वही पहचानता है। नहीं तो हीरा पड़ा रहता है, सोना पड़ा रहता है, नहीं पता चलता। तब जब तपाते हैं जानकार सोने को, कसौटी पर कसते हैं हीरे को, तो पता चलता है कि कैसा है, असली है कि नकली है। लेकिन वेश की पूजा होती है, कोई भी महात्मा बन जाए, कोई भी संत बन जाए, कोई भी सद्गुरु बन जाए, कोई भी किसी भी महात्मा का रूप बना ले, लेकिन वो हो तो नहीं जाएगा। उनके गुण आ जाएं, उनकी शक्ति आ जाए, वो काम वो करने लग जाए जो वो करके गए, तब तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये कुछ कर सकते हैं। तो कहा कि चलो कुछ न बोलो, चले गए। फिर कुछ दिन बीता तो बीमारी फैली। जानवरों में जो बीमारियां फैलती हैं बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, बिल्कुल एकदम से ऐसे गिरते मरते चले जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बहुत कौवा मरे पड़े दिखाई पड़े थे। यह सब क्या है? यह सब अशुभ लक्षण है, शुभ लक्षण नहीं होता है लोगों के लिए। ये सब संकेत देते हैं। जैसे सुबह कौवा आता है मकान के ऊपर, बोल करके चला जाता है, लोग पहचान नहीं पाते हैं क्या बोला, समझ नहीं पाते हैं, सुनते तो हैं समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो बता के जाता है कि मेहमान आज आएंगे, इस समय पर तुम्हारे यहाँ आएंगे, सजग हो जाओ, आदर सत्कार सम्मान के लिए तैयार हो जाओ। तो माताओं को पता तो नहीं चलता है कि कौन आएगा कब आएगा, लेकिन यह मालूम हो जाता है कोई न कोई आएगा। तो देर रात तक साग सब्जी दूध घी जो भी होता है बचा के रखती हैं, इंतज़ार करके सबको खिला के फिर खाती हैं कि पता नहीं कब कौन आ जाए। तो आप ये समझो कि बीमारी फैली तो कुत्ते मर गए। कुत्ते मर गए तो बढ़िया कुत्ते जो पाल रखे थे वो आए, बोले महाराज बड़ा सब अनर्थ हो रहा है, बड़ी आफत गांव के ऊपर आ रही है। मुर्गे मर गए और फिर कुत्ते मर गए। अच्छे अच्छे कुत्ते थे, लोगों के घर की रखवाली करते थे, मर गए। बोले अच्छा हुआ। अब वो लोग भी अंदर अंदर कुढ़ करके नाराज होकर के चले गए, बोले तो कुछ नहीं। कुछ दिन बीता, आई आंधी, उड़ गया छप्पर लोगों का, और हुई बरसात, भीग गया सब कपड़ा अनाज, आग भी बुझ गई, कुछ नहीं बचाओ। भग करके आए गांव वाले, महाराज ये सब क्या हो रहा है, इसी गांव के ऊपर आफत आ रही है, महाराज कुछ दया करो, मेहरबानी करो, कुछ उपाय बताओ, कौन से ऐसे पाप हम लोगों के हो गए कि जिसकी वजह से ये तकलीफ आ रही है। बोले अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। और
बुजुर्ग लोग जिनको कहते हो कि यानी परिपक्व मस्तिष्क वाले, यानी सोच समझ जिनकी अच्छी रहती है, वो लोग तो बैठे रहे, और लड़के लोग पिनक के चल दिए जवान लोग। अरे बाबा लोग ऐसे होते हैं, गर्म होता है इनका, बाल रखते बड़े बड़े तो गर्म होता है, गुस्सा इनको आता है, और इन्हें अरे कुछ नहीं बाबा, क्या है कुछ नहीं, चलो 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 चलो, बस निकल गए वहाँ से, चले गए। लेकिन वो बुजुर्ग लोग बैठे रहे। बोले महात्माओं की बातों में कोई न कोई बात होती है, यूँ केले के पात के पात पात में पात, क्यों संतों के बात के बात बात में बात, बात तो कुछ ज़रूर है, लेकिन जब ये राज़ी होंगे, खुश होंगे तभी ये बताएंगे। लेकिन प्रार्थना से तो लोग पिघल जाते ही हैं। हाथ जोड़े खड़े रहो, किसी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहो, हटो नहीं, तो न भी अगर सुनने को होगा तो सुन लेगा, न भी देने लायक होगा तो दे देगा। ऐसे ही उस दरबार की हाजिरी है। हाजिरी अगर लगाते रहोगे प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तो धीरज धरो करो विश्वासा, पूर्ण हुई है एक दिन आशा। ये जो रास्ता आपको मिला हुआ है उसके लिए धीरज धर करके विश्वास के साथ, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। और विश्वास अगर हट गया, अविश्वास हो गया, तो फिर तो आदमी उफापोह में रहेगा, कुछ निर्णय नहीं ले पाएगा, फिर तो लोगों के कहने में आ जाएगा, इधर उधर भटकता फिरेगा और मिलेगा कुछ नहीं। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, ठन ठन गोपाल ही रह जाता है। तो बैठे रहे महात्मा जी से, फिर हाथ जोड़ा गांव वालों ने, बुढ़ों ने कहा महाराज बताओ आखिर ये हो क्या रहा है और इसका क्या मतलब है। छोटे छोटे बच्चे देखो भूखे रह जाएंगे। उस समय कोई माचिस और लाइटर तो था नहीं, उस समय पर तो आग लोग छिपा करके रखते थे, दूसरे दिन के लिए राख में ही दबा देती थीं ये देवियाँ कि सुबह हमारे काम आएगा। तो बोले अब आग भी नहीं रह गई, बच्चों के लिए रोटी कैसे बनेगी, सब भीग गया, अनाज पानी सब भीग गया, और ओढ़ने बिछाने का नहीं रह गया। थोड़ा बहुत ही बचा पाए लोग जब आग लगी तो, और वो भी बरसात में भीगा। बड़ा मुश्किल जीवन हो गया महाराज, बता दो कुछ बता दो। बोले अच्छा आज रोज और रुक जाओ, आज और रुक जाओ, फिर कल नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे। अब गए सब लोग, गए अपना किसी हिसाब से। रात जो है यानी निकलने लग गई, लोगों की रात ख़त्म होने लग गई। सुबह होने लगा तो लोग गए उधर अपना शौच के लिए, मल त्याग करने के लिए गए। उधर क्या हुआ कि राजा जो है वो चढ़ाई कर दिया। एक राज्य के राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर देते थे और वो लूट मार करते थे, मार काट करते थे, धन लूटते थे। पहले बहुत हुआ यहाँ भारत में, तमाम धन लूट करके, अकूत धन लूट करके ले करके चले गए। तो ऐसे ही लूटपाट शुरू किया, मार काट यानी करते थे, लूट लेते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो चढ़ाई कर दिया था। अब वो सुबह सुबह उस गांव से थोड़ा दूर जब पहुँचे राजा, अब वो राजा पहुंचा, उसकी फौज पहुंची मारते काटते और जो है वो समझो कि लूटते हुए। तो देखा तो दूर लोग जाते थे शौच के लिए, व्यायाम भी शरीर का हो जाता था। पानी पीते थे सुबह उठ करके, ऐसे एक लोटा, बड़ा लोटा पानी 1 लीटर के करीब पीते थे। तो उससे क्या होता था, पेट में जो यानी समझो मल जमा होता था वो उससे यानी घुल जाता था, और घुल करके यानी समझो कि मलद्वार से निकलता था, पेट साफ हो जाता था टहलने से। तो टहलते हुए दूर तक जाते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इसी बहाने चले जाते थे कि जाएंगे और फिर आएंगे तो हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा। शुगर का मरीज के लिए अब तो ये दवा बताई भी जाती है टहलने की, डॉक्टर लोग भी बताते हैं कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चलो। कब्ज वाले को या और बीमारियां जो हैं उनके लिए घूमने का, टहलने का यानी ये है यानी दवा बताते हैं वैद्य और डॉक्टर लोग। तो गया हुआ था आदमी,
सुना, फौजियों ने कहा छप्पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। कभी गांव तो था लेकिन छप्पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, उजड़ गए होंगे, चले गए होंगे। दूसरे ने कहा भाई आहट इतनी मिल रही है, होशियार होता है तो कहते हैं कि 4 अगर गंवार बैठ जाएं, नहीं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गांव में दिन में कमाने और शाम को खाकर प्रभु को याद कर कर सो जाने वाले हैं, उनके अंदर छल कपट दम पाखंड यह सब नहीं होता है। उनका निर्मल मन होता है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चर्चित न भावा। का भोले भाव मिले रघुराई, तो उनके ऊपर मालिक की ज़्यादा दया होती है। और ये जो चंड चालाक होते हैं इन पर दया उतनी नहीं होती। इनका तो प्रारब्ध ऐसा होता है, पूर्व जन्मों का कर्म ऐसा होता है कि ऐसे घर में जन्म लेते हैं कि जहाँ से इनको अकल बुद्धि उस तरह की मिलती है, तो ये लोग क्या करते हैं, बुद्धि की पहलवानी करते हैं। देखो 4 विद्वान अपनी ही बात यानी सच करने में लगे रहते हैं। देखो पुस्तकों को भी लोग यानी बदल दे रहे हैं, अपनी अपनी अकल लगा करके उसमें जो लिखा हुआ पहले की किताब उसको यानी समझो बदल दे रहे हैं और अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। वो तो ये समझते नहीं ये क्या चीज़ होगी। जो संत बोल करके गए वो तो ऊपर की लीला बोले, ऊपर का वर्णन किया, अब वो यहाँ को दिख नहीं रहा है तो वो उनकी बात को उल्टा कहते हैं, है ना। जैसे नाम रख दिया ना, चलती को गाड़ी कहें बना दूर को खोया, और रंगी को नारंगी कहें देख कबीरा रोया। ये ट्रेन चलती है तो कहते हैं गाड़ी है, गड़ी हुई है, कहते हैं गड़ता है उसी को तो गाड़ी कहते हैं गड़ी हुई, गाड़ी कहते हैं चलती को। और दूध का यानी समझो जब दूध गाढ़ा हो जाता है गर्म करके तो वो बढ़िया खाने लायक हो जाता है, तो उसको कहते हैं खोया, यानी खो दिया, कुछ नहीं रहा इसमें। और नारंगी देखो रंगीन होती है तो कहते हैं ये नारंगी है। तो कहते हैं क्या करें, सांच का है तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। कबीर साहब ने कहा ना, संतो साधो देखो जग बौराना। तो उसके समझ में नहीं आया। गांव का था मेन आदमी, मुखिया जिसको कहते हैं, लीडर जिसको कहते हैं, उसके समझ में नहीं आया। तो क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद उसके यहाँ ज़्यादा उम्र के बाद बच्चा पैदा हुआ। जैसे 40 साल के बाद बच्चा किसी के यहाँ पैदा हो जाए, तो 40 साल की उम्र में तो उसके यानी पोते बड़े हो जाते हैं, और 40 साल में उसके बच्चा पैदा हुआ। पैदा नहीं हो रहा था, पैदा हुआ। बड़ी खुशी गांव में, उसके घर में गया खुश होकर के महात्मा जी के पास। कभी कभी जाया करता था, लेकिन उस दिन तो बड़े हंसी खुशी में गया और बोला महाराज मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ। बोले अच्छा हुआ। 6-7 दिन जब बीता तो लड़का बीमार हो गया। फिर गया, कहा महाराज लड़का हमारा बहुत बीमार हो गया, बड़ी तकलीफ़ है, बहुत रो रहा है। बोले अच्छा हुआ। अरे आग बबूला हो गया। अच्छा हुआ। कहते थे जो जिस भाव से, जिस इच्छा से उनके पास आता था महात्मा जी के, तो लोग जाते ही रहते थे। तो कुछ लोग तो देखा देखी भी जाते हैं, देखा देखी, कुछ सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से जाते हैं। तो जो जैसा होता है महात्माओं से उसी तरह का फल ले लिया करता है, मिल जाता है। तो वो भी जाता था। तो गया, कहा महाराज लड़का तो मेरा मर गया, ख़त्म हो गया। चौथे पन में मिला भी, लेकिन वो चला गया। घर का दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया। उजाले की उम्मीद थी कि खानदान चल जाएगा, कोई नाम लेवा रह जाएगा इस खानदान में, लेकिन अब तो दीपक बुझ गया। महात्मा जी ने कहा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा तो तब होगा जब तुम्हारी गर्दन, अंदर में सोचा कि तुम्हारी गर्दन हम तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे। अच्छा तो तब होगा जब इस दुनिया से बच्चे की तरह तुमको भी हम विदा कर देंगे। अच्छा तो तब होगा। सोच लिया, ठान लिया। सोचने लगा यहाँ मारेंगे तो यानी समझो कि
पकड़े जाएंगे, फांसी से कम सज़ा नहीं होगी, क्योंकि उस समय सज़ा बहुत यानी समझो कि ज़्यादा होती थी, न्याय होता था उस समय पर। आज की तरह से तो कोई सेटिंग थी नहीं, न्याय होता था। विदेशों में देखो, कुछ देशों में बहुत न्याय है, इसलिए कांपते हैं लोग अपराध करने में। जहाँ पर नियम में ढिलाई है, जहाँ का यानी समझो नियम कानून संविधान इस तरह का है कि पेचीदा है, वहाँ पर न्याय नहीं मिल पाता है, अपराध को लोग छोड़ नहीं पाते हैं। नहीं तो अभी अगर सख्ती हो जाए तो अपराध ही प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी लोगों की। शिक्षा ऐसी मिले, आप ये समझो कि जिससे बदलाव आ जाए, विचार बदल जाएं, जैसे अंगुलमाल वाल्मीकि के बदल गए थे, तो अभी सुख शांति आ जाए, अमन चैन आ जाए। तो कहाँ मारेंगे नहीं, यहाँ, लेकिन मारेंगे मौका निकाल करके मारेंगे। अब सोचने लगा, रास्ते भर सोचता रहा, लौटने के बाद घर तक पहुँचते सोच लिया कि शाम को ये शौच जाते हैं, लेटरिन मैदान के लिए जाते हैं, तो झाड़ में बैठा रहूँगा और झाड़ के पास जैसे पहुँचेंगे तैसे काट दूँगा और काट के निकल जाऊँगा, कौन देखेगा। बाहर जब यानी एकांत में मारूँगा तब तो गया अपना हथियार, यानी जो यानी चारा काटता था, जिससे यानी पेड़ों को फसलों को काटता था, वही अपना तैयार कर लिया, रगड़ करके एकदम से धारदार बना लिया और इसे छुपा करके गया। देखता रहा दूर से कि अब निकले हैं, अब आ रहे हैं, गया छुप के बैठ गया। झाड़ से थोड़ा ही दूर यानी पहुँचे थे महात्मा जी, तब तक पैर में एक कांटा चुभ गया। इतना भयंकर दर्द हुआ कि बेहोशी आ गई, गिर गए और मुंह से कराह निकलने लगा, आवाज़ निकलने लगी। तो दौड़ करके आया, कोई अपराधी तो था नहीं, प्रतिशोध में आ गया था, जिसको रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन में आ गया था, इसलिए मार डालने के लिए सोचा था। मन के अनुसार उसके नहीं हुआ, ये तो मालूम नहीं था उसको कि ये लेना देना था। इतने दिन के लिए आया था, दुख दे करके चला गया, सुख के लिए यानी समझो कि सोचा था, लेकिन वो सुख शरीर को, मन को नहीं मिला, इसीलिए वो यानी बच्चे के यानी वियोग में था। उसी वियोग में समझ लो कि आग में जैसे घी पड़ जाए, ऐसे उनकी बात आग में घी पड़ गई और वही वियोग और बढ़ गया और वही गुस्से में बदल गया। बाकी वो अपराधी तो था नहीं इस तरह का, कत्ली तो था नहीं, कत्ल वगैरह उस समय होता भी नहीं था। कहीं भी अगर 4-6 जिले के अंदर कोई कत्ल हो जाए तो पूरा सन्नाटा छा जाता था। अब तो इस समय देखो कोई अखबार ऐसा बाकी नहीं है जिसमें मरने कटने काटने की खबर यानी न छपे, रोज छपता है, पहले ऐसा नहीं था। तो गया और वही कमंडल का पानी उठाया, मुंह पर डाला उनके और पंखा करने लग गया। थोड़ी देर के बाद होश आई, तब कहा महाराज जी आपको तो बड़ी तकलीफ़ हो गई। अरे बोले बहुत पीड़ा हुई, क्या बताएं, यानी समझो कि मरने जैसी पीड़ा हो गई। बोले हाँ महाराज। नहीं, कहे महाराज आपको मरने जैसी पीड़ा हो गई, बड़ी तकलीफ़ हुई। वो बोला, सरपंच बोला, कहा आपको इतनी तकलीफ़ हो गई, मरने जैसी हो गई। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अब उसके दिमाग में ये बात आई कि मुर्गे मर गए तब अच्छा हुआ, कुत्ते मर गए तब अच्छा हुआ, और समझो आग लग गई, छप्पर उड़ गए, आंधी आई, आग लग गई, यानी समझो बरसात हो गई, सब जल गया, यानी समझो तब अच्छा हुआ, लड़का पैदा हुआ तब अच्छा हुआ, बीमार हुआ तब अच्छा हुआ, और मर गया तब अच्छा हुआ, और जब मरने जा रहे थे तब कह रहे हैं अच्छा हुआ। तब समझो कि पूछा महाराज अब हमको आप बताओ यह सब क्यों अच्छा हुआ। बोले इसीलिए अच्छा हुआ कि मुर्गे बोलते, कुत्ते भूकते, आग अगर समझो जलती तो गांव पर हमला हो जाता, लूटपाट हो जाती, मारकाट हो जाता, और समझो कि अगर
यानी यह कांटा हमको न चुभता तो तुम ही मेरा गर्दन अलग कर दिए होते तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तब चरणों पर गिर पड़ा, तब बोला बहुत बड़ी गलती हुई, न जानकारी में हुई, अज्ञानता में हुई। अब यानी समझो कि हमारे ऊपर दया करो, हमारे भी यानी उद्धार का कुछ रास्ता बताओ। अब हमारी बुढ़ापा आ गई, बुढ़ापे में देखो शक्ति कम हो जाती है, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, बुढ़ापा याद नहीं रहती है जल्दी आदमी को, मौत याद नहीं रहती है जल्दी। देखता तो है बुढ़ा नहीं चल पा रहा है, पिताजी उठ नहीं पा रहे हैं, दादाजी खांस रहे हैं, छड़ी लेकर चल रहे हैं, लेकिन होश नहीं आता है। ये जो परिवार है, परिवार से शिक्षा मिलती है, बहुत सी सारी चीज़ों की शिक्षा मिलती है। इस चीज़ की भी शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई हमारी भी बुढ़ापा आनी है, हमारी भी बुढ़ापा आनी है। बहू को ये सोचना चाहिए कि यानी मैं भी कभी सास बनूंगी। आप ये समझो, ये सोचना चाहिए कि मैं जो व्यवहार करूंगी वही व्यवहार मेरे साथ भी होगा। इसलिए समझो कि ये सोचना चाहिए। परिवार का मतलब ये होता है एक दूसरे का लेना देना, कर्जा अदा कर देना चाहिए। तनिक भी बात पर आदमी पिनक जाता है, औरत पिनक जाती है, नाराज़ हो जाती है, ये नहीं मालूम है कि लेना देना था किसी जन्म का, ये अदा हो रहा है। तो प्रेमियों, जो वो मालिक करता है अच्छा ही करता है, लेकिन उस पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए। और आप तो संत मत के आदमी हो, संत के जीव हो, आपको तो बस एक आस एक विश्वास गुरु का यानी गुरु पर होना चाहिए। और गुरु यानी समझो जो समर्थ आपको मिले यानी उनसे आस होना चाहिए। किस चीज़ की आस? इसी चीज़ की आस कि यह हमारा जीवन सार्थक हो जाए, जिस काम के लिए हमको मिला है वो काम हमारा पूरा हो जाए। इसलिए आप लोग प्रेमियों अब धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करोगे, लेकिन इन बातों को याद रखना, लोगों को भी बताना जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, और बताने के साथ साथ करना भी। जो आपको गुरु ने दिया मंत्र, भजो गुरु का नाम, गुरु ने जो आपको नाम दिया भजने के लिए, उसको भजते रहना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो, जो लोग सेवा करने के हिसाब से यहाँ पर आए हो, टोली में आए हो, उनके लिए ये आदेश नहीं है कि आप चले जाओ। नहीं तो कहो मन से आदेश हो गया जाने का, बस उठाओ बैग और निकल जाओ। आप लोग अपना पूरा करके जाना समय, जितने दिन के लिए सेवा के लिए आए हो।
और किसी भी विभाग में कोई सेवा की ज़रूरत है, काम पिछड़ रहा है, आप कर सकते हो तो उनसे पूछ करके और रुक जाना, करवा देना। इस आश्रम को अपना ही समझो, आश्रम की व्यवस्था को अपना ही समझो। देखो ये जगह थी, लोग आ गए थे, साफ़ सुथरी हो गई, इंतज़ाम हो गया, तो आप यहाँ बैठ करके सत्संग सुन लिए। इसलिए समझो कि यह भी एक समझ लो कि गृहस्थी की तरह से ही है। जैसे गृहस्थ अपना गृहस्थी बनाता है कि हमको दूसरे की सेवा का मौका मिल जाए, एक रोटी खिलाने का यानी हमको अवसर मिल जाए, कोई आवे मेहमानदारी करने का अवसर मिल जाए, तो उसी तरह से यहाँ भी आपको प्रेमियों समझ करके चलना है। बोलो जय गुरुदेव, जय